प्यारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अगले वर्ष 2023 में होने की संभावना है। आज हम जीएस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा। आप सभी के लिए पार्ट 2 के लिए 30 क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो आइए हम उसका हल करते हैं। खास करके सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हल करते हैं। कंप्यूटर, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? किलोग्राम में, लीटर में कि बाइट्स में कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाइट्स है। कंप्यूटर मेमोरी का मापन बाइट्स में किया जाता है। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। वहीं 1 किलोबाइट में 124 बाइट्स होता है। दूसरा क्वेश्चन, मोजिला किसे कहते हैं? मोजिला किसे कहते हैं? ये मोजिलाइज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है कि वेब ब्राउज़र होता है कि ए सर्च इंजन होता है? तो इसमें इसका सही आंसर जो होगा वह वेब ब्राउज़र होगा। मोजिला वेब ब्राउज़र है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? देहरादून में, फैजाबाद में, कानपुर में? तो ये पंतनगर में सबसे पहले, ये उत्तराखंड में है। पंतनगर में सर्वप्रथम स्थापित हुआ। तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में भी कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ सही आंसर जो होगा वो पंतनगर होगा। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। पंतनगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। इसका उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। वही गोविंद वल्लभ पंत हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संतों में अजमेर को किसने अपना आवास बनाया था? शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख मुबारक? तो इसका सही आंसर होगा
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने आगरा में इन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था। ये चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संतों में एक थे। वहीं पर उनकी मज़ार है और लोग बड़े पैमाने पर भारत के सभी नागरिक वहाँ जाकर दर्शन प्राप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से लोग लाभान्वित होते हैं। उनका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए अजमेर में आए, वहीं बस गए और वहीं पर अजमेर में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। आज उसी स्थान पर उनका मज़ार भी है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं कि लॉर्ड कैनिंग हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं कि लॉर्ड कर्जन है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल 1833 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। वारेन हेस्टिंग फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी को बंगाल कहा जाता है। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। इसके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी एवं भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? लखनऊ के, मद्रास के, कराची के? तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र गांव बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता सन 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था और वहीं पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एस.सी. मजूमदार द्वारा किया गया था। केलकर, अगला क्वेश्चन 7वां, केलकर समिति के किस विभाग से संबंधित थे? केलकर समिति किस विभाग से संबंधित था? रेल विभाग से कि गृह मंत्रालय से कि मानव संसाधन विकास से? तो केलकर समिति जो था वो विशेषकर वित्त विभाग से संबंधित था। केलकर समिति वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक समिति थी। वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर। उन्हीं के नाम से इस समिति का गठन हुआ। वही इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति प्रत्यक्ष कर कानून के सुधार के लिए था, तो वहीं दूसरी समिति अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के बारे में नियुक्ति की गई थी। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? हु इज़ द
प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं कि चेयरमैन करते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं करता है, या अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। तो इसका सही आंसर है कि चूँकि निचला सदन जो होता है उसको लोकसभा कहते हैं, जबकि उस सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने बात है कि भारतीय संसद के निचले सदन की बात कर रहा है, तो निचले सदन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन, ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? द फेस्टिवल ऑफ ओमन इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु में मनाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है कि गुजरात में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा, ओणम का त्यौहार केरल, दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम या इसी का नाम ओणम है, केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन द सिटी ऑफ, नई दिल्ली में स्थित है कि कानपुर में स्थित है कि वाराणसी में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? पश्चिम बंगाल में पहुंचता है, वेस्ट बंगाल में, कि असम में पहुंचता है, कि महाराष्ट्र में पहुंचता है? तो भारत के किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? तो है सबसे पहले केरल में पहुंचता है, केरल में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? पेडागोगी या किससे संबंधित है? पुस्तकालय से संबंधित है, लाइब्रेरी संबंधित है, कि प्रयोगशाला से है, लाइब्रेटरी से संबंधित है, कि व्यायामशाला से संबंधित है, कि पठन पाठक या शिक्षक कार्य से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? बेडोगामी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये टीचिंग से संबंधित जुड़ा हुआ है। पठन पाठन शिक्षण कार्य टीचिंग से जुड़ा हुआ है। कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है, कि शिक्षा से संबंधित है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, या केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन से संबंधित है? तो ये कोठारी कमीशन जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय
कहाँ पर स्थित है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है, शिमला में है कि कालीकट में है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत कर्तव्यों को संविधान के किस वर्ष समाविष्ट किया गया है? इन विच ईयर वीयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में कि 1980 में कि 1978 में कि 1976 में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1976 होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मूल सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। आरंभ में इनकी संख्या 10 थी। आरंभ में इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना का तात्पर्य है। द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? अंतिम उत्तर फाइनल आंसर होता है कि अनुबंध प्रश्न होता है, रिसर्च क्वेश्चन होता है कि अनुसंधान की सीमा होता है, लिमिटेशन ऑफ रिसर्च होता है कि परिकल्पना का तात्पर्य है। संभावित उत्तर एक्सपेक्टेड आंसर, इसका सही आंसर होगा संभावित। इसका सही आंसर जो होगा उसका होगा संभावित उत्तर एक्सपेक्टेड रिसर्च। इसका सही आंसर संभावित उत्तर एक्सपेक्टेड रिसर्च होता है। परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित उत्तर पर विचार करना होता है। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्ण चिंतन कर लिया जाता है। अर्थात इस समस्या का या कारण हो सकता है या निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज established इन द ईयर, तो 1982 में हुआ कि 1986 में हुआ कि 1992 में हुआ? तो इसका सही आंसर 1985 है। उसका सही आंसर 1985 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसी का शॉर्ट फॉर्म इग्नू है। इग्नू के नाम से जाना जाता है। और
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में की गई थी। ये विशेषकर इसे दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाया गया था, जो जहाँ पर शिक्षा मिलना बहुत कठिन है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, दूर दराज के लिए, पिछड़ों के लिए, जो रेगुलर छात्र छात्राएँ नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लाभ के लिए। राजर्षि टंडन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ से वे ही छात्र पढ़ सकते हैं जो सर्विस में कर रहे हों, रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए, ऐसे छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है। जुलाई 2022 में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने लिया है कि रूस ने लिया है कि फ्रांस ने लिया है कि चीन ने लिया है? तो रूस ने निर्णय लिया है कि 2024 के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में अमेरिकी सेनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दिया है? आइसलैंड एवं नॉर्वे को दे दिया है कि फिनलैंड एवं नॉर्वे के दे दिया है कि नॉर्वे और कांगो को दे दिया है? तो इसका सही आंसर है स्वीडन और फिनलैंड को। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। स्वीडन और फिनलैंड को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दिया है, प्रदान कर दिया है। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, 26 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहाँ पर देश के पहले लेवेंडर महोत्सव फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? शिमला में है कि काठमांडू में है कि गांधीनगर में किया गया था? तो राज्य मंत्री ने पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन भादेर वाहू जम्मू कश्मीर में किया था। भादेर वाहू जम्मू कश्मीर में पहला महोत्सव लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? पाकिस्तान के बने हैं कि ईरान के बने हैं कि इराक के बने हैं कि सोमालिया के बने हैं? तो हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति, उन्हें बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2022 को G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? कोलंबो श्रीलंका में हुआ कि ढाका बांग्लादेश में हुआ कि मास्को रूस में हुआ कि बाली इंडोनेशिया में हुआ?
तो इसका सही आंसर बाली इंडोनेशिया में G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की संयुक्त बैठक बाली इंडोनेशिया में बुलाया गया था। तीन मार्च 2022 को 10वां विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? अगला क्वेश्चन है 23वां। 3 मार्च 2022 को 10वां विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है जीवन सुनने के लिए, जीवन भर सुनने के लिए, ध्यान से सुनना, टू हियर फॉर लाइफ, टू हियर फॉर लाइफ, कामा लिसन विद केयर, लिसन विद केयर, ये उसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की या किस महानेता की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम के रूप में मनाया गया? सरदार पटेल जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वीर सावरकर जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बनाया गया? तो इसका सही आंसर है 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? एडागामी कहते हैं कि पेडागामी कहते हैं कि एडागामी पेडागामी दोनों को कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडेगागी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडेगागी कहा जाता है। यह शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन होता है। एडागागी का संबंध प्रौढ़ शिक्षा या युवा शिक्षा से संबंधित होता है। यह वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण करने को क्या कहते हैं? एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, डाउनलोडिंग कहते हैं कि अपलोडिंग कहते हैं कि अटैचमेंट कहते हैं कि इसको ब्राउजिंग कहते हैं? तो एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को ब्राउजिंग कहा जाता है, ब्राउजिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण को
ब्राउजिंग कहा जाता है। डाउनलोडिंग का संबंध इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करने, जबकि अपलोडिंग का संबंध इंटरनेट पर किसी फाइल को अपलोड करने से होता है। इंटरनेट, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट शब्दावली में आईपीसी से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट शब्दावली में आईपी से क्या तात्पर्य होता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको इंटरनेट प्रोवाइडर कहा जाता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है कि इंटरनेट प्रोसीजर कहा जाता है कि इंटरनेट प्रोसेसर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य इंटरनेट प्रोटोकॉल से होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो इससे संबंध होता है। आईपी नेटवर्क पर लक्ष्य कंप्यूटर की पहचान करना और उस तक पहुंचना होता है। 28वां क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से शिक्षण का माध्यम था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कहने मतलब किस भाषा में शिक्षण कार्य होता था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में संस्कृत में, देवनागरी में कि पाली में होता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होता है पाली में शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी कि उर्दू भाषा में लिखी थी कि हिंदी भाषा में लिखी थी कि फारसी भाषा में? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजा राममोहन राय ने अपनी पुस्तक जो है एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा फारसी भाषा में लिखा था। राजा राममोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार अर्थात तूफ़ात उल मुआइदीन नामक फारसी भाषा में लिखी थी। एकेश्वरवादियों का उपहार फारसी भाषा में क्या नाम था? तूफ़ात उल मुआइदीन नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी थी। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को समाप्त करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। उसी प्रकार से बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली शिक्षण का माध्यम था। बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। इन्होंने अहिंसा पर अपना विशेष बल दिया था। ये विशेष रूप से अहिंसा पर आधारित एक संप्रदाय था जिसने जन सम्मान में प्रचलित पाली भाषा का प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति समय समय पर जो भारत के साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति समय समय पर 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर है
प्रेसिडेंट हमारे देश के इसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान समय में। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है, जिनके अंदर विशेष योग्यता होती है साहित्य जगत से, सिनेमा जगत से, शिक्षा जगत से, विज्ञान जगत से। तो भारत के हर राज्यों से गिने चुने लोगों को 12 सदस्यों को नामित करता है। ये राष्ट्रपति की विशेष योग्यता होती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने 3 क्वेश्चन सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं। इससे आपको अवश्य लाभान्वित होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अपना भविष्य और समाज का भविष्य सुधारने का दायित्व एक अध्यापक का होता है। तो आप सफल होकर उन कर्तव्यों का पालन करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा आप लोगों को समय समय पर करेंट से संबंधित और जीएस से संबंधित, इतिहास से संबंधित समय समय पर मार्गदर्शन हम करते रहेंगे। और आप लोग मनोयोग से तैयारी करें और जीवन में सफलता पाएं, यही ईश्वर से हम कामना करते हैं। धन्यवाद।